एक बुद्धिमान व्यापारी था। एक दिन वह व्यापारी बैलगाड़ी और बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ जाने लगा। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मुल्तानी मिट्टी बिक गई और जब वह राजस्थान पहुंचा तो उसके बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वह बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। तो उसके नौकरों ने पूछा कि क्या करें, तो उस व्यापारी ने कहा, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत भर लो, यह राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मुल्तानी मिट्टी हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। लेकिन दिल्ली से एक सज्जन पुरुष उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झरते हुए देखी तो वे उन नौकरों से बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है। नौकरों ने कहा संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे यह तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जंचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। फिर वह सज्जन व्यापारी से मिला और उससे भी वही बात कही। तो उस व्यापारी ने पूछा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था, कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया और जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे वो बीमारी में खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ रहा नहीं। तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर वह व्यापारी नौकरों से बोला कि इनकी सम्मति मत लो, जैसे चलते हैं वैसे ही चलो, इनकी बुद्धि अच्छी दिखती है। पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे पर उसका नतीजा ठीक निकलता है। मैंने अपने काम में कभी घाटा नहीं खाया है। वह व्यापारी अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा और वहां उसने जमीन खरीदकर मुल्तानी मिट्टी और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो, यहाँ रखेंगे तो नफा कैसे कमाएंगे। और नौकर बैलों को लेकर जंगल में चले गए और मिट्टी बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी आए और वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धोरे रेत के टीले पर रहें तो उनका शरीर ठीक हो सकता है, क्योंकि रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है। तो मंत्री बोले, बादशाह को राजस्थान भेजा जाए या रेत लाने के लिए ऊंट भेजा जाए। तो उस वैद्य ने कहा, राजस्थान क्यों भेजें, वहाँ की रेत यहीं मंगा लो, बाजार में रेत मिल जाएगी। तब मंत्री बोले, बाजार में कैसे मिल जाएगी। तो उस वैद्य ने कहा, अरे ये दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है, मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। फिर उस बादशाह के आदमी उस व्यापारी के पास गए और उससे पूछा कि रेत का क्या भाव है। तब वह व्यापारी बोला कि चाहे मुल्तानी मिट्टी खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव हैं, दोनों बैलों पर बराबर तुल कर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर वह व्यापारी दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे ये सिद्ध हुआ कि उस व्यापारी की बुद्धि ठीक काम करती थी। इसलिए इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख संताप अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा।
ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ लिया है, अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है। इसलिए संतों की बात माननी चाहिए। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।